दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव ने बिहार के 32 भोजपुरी गायकों पर जो नोटिस भेजा है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी हार हुई है और हार इतनी बड़ी कि तेजस्वी यादव बहुत मुश्किल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन पाएंगे। उन्हें सिर्फ 25 सीट मिला है। सोचिए 2020 में जहां तेजस्वी यादव के पास 75 विधायक थे, वहीं ये 2010 वाले सिचुएशन में पहुंच गए हैं। उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ 25 सीट आई है और उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम 8 या 9 सीट ऐसे हैं जो 1000 वोट के से भी कम मार्जिन से वो जीते हैं। तो इतना बुरा सिचुएशन तेजस्वी यादव का हो रखा है। और तेजस्वी यादव ने हार की जब समीक्षा की, इंटरनल बैठक किया, तो उन्हें लगा और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने बताया कि इस बार जो बिहार में भोजपुरी गाने जो बजते थे उनसे जो है लोग काफी जो है सतर्क होते चले गए। उनके जो भोजपुरी गायक हैं, जैसे एक गायक हैं टुनटुन यादव, उन्होंने जो गाना गाया था कि जब भैया के सरकार बनेंगे तो उठा लेंगे, कट्टा चलेगा, 6 गो गोली चलेगा सिक्सर में, तो ऐसा ऐसा जो गाना बनाया, तो इससे जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने जंगल राज को देखा था उन्हें जंगल राज की याद ताजा हो गई। और जो नेक्स्ट जनरेशन थे जिन्हें जंगल राज के बारे में पता नहीं था, उन्हें भी ये समझने के लिए मौका मिल गया कि जंगल राज क्या ऐसा ही होता था कि भैया की सरकार बन जाएगी तो लोगों को उठा लेंगे, सिक्सर चलेगा, बंदूक चलेगा, गोली चलेगा। तो ये तो जो उनकी बैठक हुई थी, इंटरनल बैठक हुई थी, उसमें ये उन लोगों ने ये पाया कि ये जो गाने हैं इनकी वजह से काफी लोग जो है सतर्क हो गए और वो साइलेंट वोटर बन गए एनडीए के, और ये हार की एक बहुत बड़ी वजह बनी। तो तेजस्वी यादव ने अब क्या किया है कि जितने भी सिंगर थे जिन्होंने गाने बनाए थे इस तरह की, जिसमें आरजेडी का नाम था, तेजस्वी यादव का नाम था, यादव समुदाय का नाम था, इन तमाम सिंगरों को नोटिस भेजा गया है, लीगल नोटिस भेजा गया है और उनसे कारण पूछा गया है कि आपने बिना परमिशन के आरजेडी हो या तेजस्वी यादव हो, इनका नाम अपने गाने में क्यों लिखा और गाना क्यों गाया। और अगर वो उनसे जो कारण मांगा गया, अगर कारण से आरजेडी वाले तेजस्वी यादव सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ फिर केस किया जाएगा, मुकदमा किया जाएगा। तो ये पूरा एक रीजन उन्होंने पकड़ा है और इस रीजन पर वो काम करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नोटिस भेजने से ज्यादा तेजस्वी यादव ने कभी ये सोचा है क्या कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार से पहले ही तेजस्वी यादव इस तरह जो हाथ हिला के फेंकते थे तो उनसे मीडिया वाले पूछते थे कि आप हाथ उठाकर क्या ये इशारा करना चाह रहे हैं, तो तेजस्वी यादव खुद कहते थे कि उठा के फेंक देंगे बिहार से बाहर। तो जब तेजस्वी यादव खुद ही सबसे बड़े जंगल राज के प्रचारक बने हुए थे तो सबसे पहला एक्शन तो तेजस्वी यादव पर होना चाहिए। उसके बाद जो आदमी ने गाना बनाया उन गानों को आरजेडी के मंच पर नेताओं ने परमिट किया, तभी तो जाकर वो गाना चला। अगर किसी ने गाना बना दिया, मान लेते हैं गाना बना दिया, तो वो गाना ज्यादातर आरजेडी के रैली में, आरजेडी के मंचों पर और आरजेडी के सभाओं में बजा है, आरजेडी के मुख्यालय में बजा है, आरजेडी के लोकल ऑफिस में बजा है। तो क्या तेजस्वी यादव उन सिंगर्स के ऊपर जो कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, तो क्या सबसे पहले उन्होंने अपने नेताओं को नोटिस भेजा है क्या कि आप इस तरह के गानों को प्रमोट क्यों कर रहे थे? आपने इस तरह के गानों को स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं रोक दिया?
तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि बेचारे सिंगर हैं, वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो अपना सारा हार का ब्लेम, एक तो उन्होंने हार का ब्लेम किस पे डाला, अपनी बहन रोहिणी आचार्य पे डाला कि तुम्हारे वजह से हारे हैं, क्योंकि रोहिणी आचार्य ही है जो चुनाव से पहले ही रूठ कर चली गई थी सिंगापुर, और फिर अंततः उनकी, और तेजस्वी यादव ने कहा कि तुम्हारी ही हाय हमको लगी है। उसके बाद इन्होंने दूसरा रूट कॉज खोजा है ये गाने। इन गानों की वजह से तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल खराब हुआ और लोग इनको वोट देने के बजाय एनडीए को वोट देते चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों के बाद तेजस्वी यादव को खुद पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही एक भ्रम की स्थिति पैदा की थी पूरे बिहार में कि वो हर घर में नौकरी देंगे, जो कहीं से भी रियलिस्टिक लगता ही नहीं है। इवन मैं एक दूध वाले से पूछा कि अब तो हर घर नौकरी मिल रहा है, तुमको भी नौकरी मिलेगा, तो अब तुम तो दूध नहीं ना बेचोगे? तो वो कह रहा है कि अरे भैया ये कहां आप इसम के चक्कर में पड़ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं नौकरी मिलने वाला है। तो जब आप रियलिस्टिक वादा नहीं करेंगे जिससे लोग अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकें, जब आप ऐसा वादा नहीं करेंगे तो आप फिर चुनाव जीतने की स्थिति में आ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो तेजस्वी यादव ने अपने आप को किया है। तो सबसे पहली गाज तो स्वयं तेजस्वी यादव पर गिरनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद टीवी पर इनकी दो प्रवक्ता हैं, एक है प्रियंका भारती और एक है ये कोई कंचना यादव है। हाँ, ये दोनों जिस बदतमीजी के साथ टीवी पर अपने पार्टी का पक्ष रखती थी, उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान आरजेडी पार्टी को हुआ है। आरजेडी पार्टी को इन दोनों प्रवक्ताओं ने काफी नुकसान पहुंचाया है। टीवी पर उल्टा पुल्टा अंट संट जिस तरह से एग्रेसिव होकर ये बोल रही थी, नहीं लग रहा था कि हम दो महिलाएं ही इस ब्रह्मांड में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इसके अलावा तो धरती पर कोई हमारे सामने है ही नहीं। इस तरह का अपना आवरण ये प्रस्तुत करती थी टीवी पर। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं आरजेडी से छिटके हैं और एनडीए की तरफ वोटिंग किए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव का एक और हार का कारण मैं बता सकता हूं कि संजय यादव हो या फिर और जो लोग इनके रणनीतिकार थे, उनकी रणनीति में कमी, सही समय पे गठबंधन के साथ तालमेल नहीं हो पाना, कांग्रेस के साथ 10-12 सीट ऐसी थी जिसमें फ्रेंडली फाइट ये लोग किए थे। तो जनता में कंफ्यूजन था कि आप ऊपर में साथ हैं नहीं और नीचे में आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग सब साथ होकर आपको वोट दें। तो जनता ने इस मॉडल को नकार दिया। तो तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ सिंगरों पर कार्रवाई करके अपने बाकी चीजों को छुपाना चाहते हैं। सिंगर ने तो किया ही है, सिंगर ने तो तेजस्वी यादव का नुकसान किया ही किया है, लेकिन और सब कारणों पर भी तेजस्वी यादव को सोचना होगा, उसके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ ये सिंगर्स पर एक्शन लेकर आपको कुछ हासिल होने जाने वाला नहीं है। सिंगर्स तो बोल देंगे ठीक है भैया अब हम आगे से आपके लिए गाना नहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी लोग तो आपके साथ ही नहीं रहे। इस चुनाव में भी साथ थे, पिछले चुनाव में भी साथ थे, इस चुनाव में भी साथ हैं और आगे भी चुनाव में साथ रहेंगे। तो उन पर आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो तेजस्वी यादव बहुत ही सिलेक्टिव होकर कार्रवाई कर रहे हैं और उन लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं जिनसे इनको कोई लेना देना, खास लेना देना नहीं है। उतना नुकसान नहीं ये लोग किए हैं जितना बाकी लोग किए हैं। अगर ये लोग बाकी लोग 80% किए हैं, ये लोग भी 20% किए हैं, लेकिन इनका एक्शन सिर्फ 20% ही हो रहा है। बाकी 80% को ये डिस्काउंट में देकर चल रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। देखते हैं सिंगर्स को नोटिस देने के बाद सिंगर्स लोग क्या रिप्लाई देते हैं और कितने लोगों पर ये मतलब कि फाइनल मुकदमा होता है, केसेस होता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी, हम सब की नजर इस पर रहेगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।